दोस्तों आज हम एक ऐसे भारत देश में रह रहे हैं जिसमें अगर आप इतिहास ना देखें तो आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि अंग्रेजों ने यहाँ 200 साल तक राज किया था और सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश को कंगाल कर दिया था। ये तो आज हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश राज से पहले हमारा देश भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों ने मिलकर हमारे देश को आर्थिक रूप से काफी कमजोर बना दिया था। अगर आप किताबों के पन्ने पलटकर देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि भारत देश पर सबसे अधिक अंग्रेजों ने शासन किया। दोस्तों अंग्रेजों ने अगर भारत पर 200 वर्षों तक राज नहीं किया होता तो आज भारत की क्या तस्वीर होती। बहुत से लोगों का ये मानना है कि अगर भारत पर अंग्रेजों का राज नहीं हुआ होता तो आज भी हम अनपढ़ और गवार होते। वहीं इसके विपरीत कुछ लोगों का कहना है कि अगर भारत में अंग्रेज ना आए होते तो आज हमारा भारत देश सबसे अमीर देश होता। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर अंग्रेज ने कभी भारत पर शासन नहीं किया होता तो आज हमारा देश कैसा होता। दोस्तों पूरे इतिहास में भारत की छवि हमेशा बदलती रही, क्योंकि इसकी सीमाएं घटती और बढ़ती रही। बहुत कठिनाइयों से लड़ते लड़ते हमारा भारत देश बना। भारत को आजाद कराने में बहुत से लोगों ने अपनी कुर्बानी भी दी। आज हमारा देश विकास की राह पर चल रहा है और पूरी तरह से आजाद है। लेकिन क्या आपने सोचा है अगर भारत अभी तक आजाद नहीं हुआ होता तो आज हम कहाँ होते। चलिए चर्चा करते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं भारत पर सिर्फ अंग्रेजों ने ही नहीं बल्कि मुगलों ने भी राज किया था। और अंग्रेजों ने 200 वर्ष राज किया, लेकिन मुगलों ने हमारे देश पर 400 वर्ष तक राज किया। तो फिर कुछ लोग सोचेंगे कि हम सिर्फ अंग्रेजों की ही बात क्यों करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मुगलों ने 400 सालों में भारत को इतना नहीं लूटा जितना अंग्रेजों ने 200 सालों में लूट लिया। सिर्फ यही नहीं, अंग्रेजों ने भारत पर इस हद तक अत्याचार किए जिसे भूल पाना नामुमकिन है। स्वतंत्रता का मीठा स्वाद चखने के लिए लोगों ने बहुत खून पसीना बहाया। शुरुआत में अंग्रेजों का भारत आने का मकसद सिर्फ व्यापार करने का था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भारत तो सोने की चिड़िया है तब उनके मन बदल गए और वो भारत पर शासन की सोचने लगे। अब उनकी किस्मत तो देखो, अपने इस मकसद में अंग्रेज सफल भी हो गए। दोस्तों अंग्रेज ने भारत पर करीब 200 साल तक राज किया। आपको क्या लगता है कि भारत को सोने की चिड़िया क्या ऐसे ही कहा जाता था? भारत में सोने, चांदी, हीरे के खजाने भरे पड़े थे और यहाँ तक कि दुनिया का सबसे महंगा कोहिनूर हीरा भी भारत में ही था। अंग्रेजों के आने से पहले भारत के पास जितना धन था उतना किसी और देश के पास नहीं था। लेकिन जब अंग्रेज भारत पर शासन करते थे तब वो हर साल लगभग 4 मिलियन पाउंड की दौलत लेकर जाते थे। दोस्तों अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने के लिए सबसे पहले तो छोटे छोटे राज्यों को अपने अधीन करना शुरू कर दिया, और जब छोटे राज्य उनके कब्जे में आ गए तब उन्हीं छोटे राज्यों की मदद से बड़े राज्यों को भी अपने कब्जे में कर लिया। इस प्रकार अंग्रेज भारत पर शासन करने में कामयाब रहे। जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया तब उनकी सीधी नजर भारत की कृषि पर पड़ी और उन्होंने भारत की कृषि व्यवस्था को कमजोर करना चालू कर दिया। अब भारत की परंपरागत फसल की जगह तंबाकू, कपास, तिल, चाय इत्यादि उगने लगे थे। लेकिन आखिर इन फसलों को क्यों उगाया जाता था? क्योंकि इन फसलों से अंग्रेजों को इंटरनेशनल मार्केट से बहुत ज्यादा मुनाफा होता था। अंग्रेजों ने जमींदारों से उनकी जमीन छीन ली और उन जमीनों के नए जमींदार बनाए ताकि वो जमींदार उनके हर हुक्म का पालन करे। लगन की दर में बढ़ोतरी कर दी गई जिससे पहले से डूबे हुए किसानों की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाए। दोस्तों अगर अंग्रेज भारत में नहीं आए होते तो भारत देश कृषि के क्षेत्र में सबसे ऊपर होता। अंग्रेजों ने भारत के कपड़ा व्यवसाय को पूरी तरह से खत्म कर दिया। हमारा देश आर्थिक रूप से काफी कमजोर होता जा रहा था, जिस वजह से हमारा देश एक समय में निर्यातक के रूप में जाना जाता था। अब वो सिर्फ आयातक बनकर रह गया था। दोस्तों अगर अंग्रेजों ने भारत पर शासन नहीं किया होता तो आज भारत दुनिया में तीसरा सबसे अमीर देश होता। अगर ऐसा हुआ होता तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का एक भी आदमी नहीं मरता, क्योंकि अंग्रेज नहीं होते तो भारत का युद्ध से कोई लेना देना नहीं होता। अगर अंग्रेज भारत नहीं आए होते तो शायद आज हम गुरुकुल में ही शिक्षा ग्रहण करते। आज हम जो भी कपड़ा पहनते हैं जैसे कि पैंट, शर्ट, कोट
इत्यादि, ये सभी उन अंग्रेजों का ही देन है। अंत में जब अंग्रेज जाने लगे तब उन्होंने भारत को 2 भागों में बांट दिया, जिससे भारत की भौगोलिक स्थिति खराब हो गई। 1947 में जो इतिहास रचा गया था वो सभी बातें किताबों में दर्ज है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि हर शासन में कुछ बुराइयां होती है तो कुछ अच्छाइयां भी होती है। दोस्तों, अंग्रेज के शासन में कुछ काम अच्छे भी हुए थे, जैसे कि आज हम जिस रेलवे को भारत की लाइफलाइन कहते हैं वो अंग्रेज का ही देन है। शुरुआती दौर में हवाई जहाज की शुरुआत भी अंग्रेजों द्वारा की गई थी। अब हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर इन दोनों चीजों की शुरुआत नहीं की होती तो हम इस क्षेत्र में इतने आगे नहीं पहुंच पाते। भारत में उस समय जो सती प्रथा चल रही थी उसे भी अंग्रेजों ने ही बंद करवाया था। अंग्रेजों के आने से पहले भारत देश बहुत से टुकड़ों में बटा हुआ था। अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो शायद हिंदुस्तान बहुत से टुकड़ों में बटा होता। हमारे देश में संसदीय चुनाव सबसे पहले अंग्रेजों ने ही करवाया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।